Hello, hi everyone. I hope you all are well, and I welcome you all into V Group of Healing. My dear masters, my dear friends, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग क्या है। जब भी आपने सुना होगा, जो भी मेडिटेटर्स हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब इनलाइटनमेंट होती है तो जो इनलाइटनमेंट का अर्थ है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म का ट्रू मीनिंग क्या है? देखो, हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा का अर्थ होता है क्रिएटर, यानी जिसने क्या किया है, इस संसार को क्रिएट किया है, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मा या क्रिएटर, राइट? तो वो कहते हैं कि जब हम ध्यान में बहुत गहरे में समाधि की अवस्था में होते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, उसकी अनुभूति है। उसका अर्थात है कि मैं ही क्रिएटर हूँ मेरी लाइफ का। यही इसका अर्थ है कि उस इंसान को ये समझ आ जाता है कि मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मेरी लाइफ है, वो किसी और के द्वारा गाइडेड नहीं है, वो किसी और ने वो सिचुएशन पैदा नहीं की, वो मैंने खुद की हैं। और ये अनुभूतियाँ आपको जब होना शुरू होती हैं तो आपको क्लियर कट पिक्चर नज़र आती है अपनी। इस बात को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक राजकुमारी थी जो बहुत ही सुंदर थी, तपस्विनी थी, बहुत ही ध्यानी थी। तो उसने क्या किया, अपने पिता से कहा कि मैं पूरी उम्र विवाह नहीं करूँगी। और उसने विवाह न करने का निर्णय लिया, एक अलग से महल बनाया और वहाँ पे बैठ के वो तपस्या किया करती, ध्यान इत्यादि, ज्ञान इत्यादि, वेदों का, वेदांत का, इन सब का वो पाठ पठन किया करती। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बहुत बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने पर उसके राजा पिता ने देखा कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उन्होंने क्या किया, एक वैद्य को बुलाया। वैद्य को बुलाया तो उस वैद्य ने क्या किया कि राजकुमारी का हाथ पकड़ा नब्ज़ देखने के लिए। पुराने टाइम में होता था ना कि हाथ पकड़ के नब्ज़ देखते थे। जैसे ही राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लिया, तो ये राजकुमारी की ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में, ये पहला इंसिडेंट था कि उसे किसी पुरुष ने छुआ था। और स्त्री और पुरुष दो अपोजिट पोलैरिटीज़ हैं, तो क्योंकि उसको एक पुरुष ने छुआ तो उसको वो जो टच था, वो जो एक टच था, बहुत रोमानी लगा, बहुत सेंसिटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। उसको लगा कि ओ, ये कितना सुंदर टच है, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस टच को तो कभी अनुभव ही नहीं किया। मैंने तो पुरुष के प्रेम का कभी अनुभव ही नहीं किया। क्या पुरुष का प्रेम इतना सुंदर होता है? कि उसके भीतर ना, उस टच की वजह से काम वासना की उत्पत्ति हुई। काम वासना मतलब वो इतनी तपस्विनी थी, लेकिन क्योंकि काम वृत्ति उसके भीतर थी जिसको दबा के उसने रखा था, तो अब एक पुरुष के छूने से, केवल उसको नब्ज़ को छूने मात्र से, उसके भीतर वो काम वासना की उत्पत्ति हो गई। और वैद्य ने दवाई इत्यादि दी, वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो राजकुमारी दिन प्रतिदिन यही सोचती रही कि मैंने तो किसी पुरुष के प्रेम को भोगा ही नहीं, या इस तरह से वो काम के विचारों में रही। और एक समय आया कि उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो अंतिम विचार भी उसके यही थे कि ओह, मैंने पूरी ज़िंदगी में काम का सुख नहीं प्राप्त किया। और इस विचार के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और मास्टर्स, उसको नेक्स्ट बर्थ मिलती, क्योंकि देखिए वो बहुत तपस्विनी थी, बहुत ज्ञानी थी, तो तपस्या का फल भी अवश्य मिलता है। और अगर हम कोई इच्छा रखते हैं तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। तो क्योंकि वो तपस्विनी थी तो उसको अगला जब जन्म मिला तो उसको अपने पूर्व जन्म पूरे याद थे। लेकिन उसका जो जन्म हुआ वो एक वैश्या के घर में हुआ, और वैश्या के घर में जन्म होने की वजह से वो भी स्वयं वैश्या हो गई। उसने उस जीवन में कई कई पुरुषों का सुख भोगा, या हम कह सकते हैं कि कई पुरुषों ने उसको भोगा। तो उसकी काम वासना, यानी उसके लास्ट बर्थ में उसकी इच्छा थी कि ओफो, मैंने काम वासना का सुख नहीं भोगा, तो काम में ही वो रही, तो अगले जन्म में वो क्या बन गई, वैश्या बन गई। और क्योंकि उसे वो पूर्व जन्म के स्मरण याद थे, तो उसे याद आया कि उसकी सिर्फ एक गलती, एक इच्छा से उसे उसे एक पूरा नर्क जैसा जीवन मिला है, और अब वो उसको जीवन भोगना ही पड़ेगा। तो अब उसने क्या किया कि उसने वो उस जीवन को, उस वैश्य के जीवन को पूर्णतः हृदय से स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो जानती थी कि ये वैश्य का जीवन मिलने का कारण मैं ही हूँ। मैं स्वयं ही इसका कारण हूँ। उसकी, जिस घर में उसका जन्म हुआ है वो उसका कारण नहीं है, या कोई और उसका कारण नहीं है। उसकी इच्छाएँ, उसकी वृत्ति ही
उसके इस जन्म का कारण है, और वो उस हर्ष, उस जीवन को वो स्वीकार करती है और उस जीवन में भी वो ईश्वर का नाम, ध्यान इत्यादि करती रहती है। साथ में वो वैश्य का जीवन भी जीती है और अंत में वो परम धाम को उपलब्ध होती है। माय डियर मास्टर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि उसे वैश्य का ही जीवन क्यों मिला? उसे एक विवाहित जीवन भी तो मिल सकता था। लेकिन मास्टर्स, ये जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत दयालु है, बहुत ही कृपालु है। कैसे? कि सपोज अगर उसको कोई एक बर्थ मिलता जिसमें उसका विवाह किसी पुरुष से होता, है ना, जैसे अक्सर होते हैं, तो भी तो उसको काम सुख प्राप्त हो सकता था। लेकिन यूनिवर्स ने ऐसा नहीं किया। यूनिवर्स ने क्या किया? उसको केवल एक ही जन्म दिया, एक ही जन्म दिया जिसमें वो अपने काम की वासनाओं से तृप्त होके वो उससे निकल गई, पार हो गई। जो जो वैश्याएँ होती हैं मास्टर्स, उनके जीवन में काम का रस नहीं होता, वो काम को लेके बहुत नीरस होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से वो इतना उस चीज़ से अक चुकी होती हैं, इतना दुखी हो चुकी होती हैं कि वो कभी भी उस जीवन में उस चीज़ को वो कभी नहीं चाहती। एक तरह से उस चीज़ से वो निकल जाती हैं, है ना? तो वो उसको जीवन दिया जा सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमें जीवन मिलता है, हम जब मनुष्य में आते हैं, तो वृत्तियाँ हमारी काम करती हैं। अब सपोज़ करो उसका विवाह हो जाता, किसी एक पुरुष से होता और वो उस पुरुष से वो संतुष्ट ना होती, तो उसका मन किसी और पुरुष में लग जाता। जैसे अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं कि एक अपने हस्बैंड के होते हुए भी अक्सर वो दूसरे पुरुषों की तरफ स्त्री देखती है। तो अगर मान लो ऐसा होता, वो किसी और पुरुष की तरफ देखती, तो एक और जन्म उसको लेना पड़ता उस पुरुष से मिलन के लिए। फिर अगर वो उस जन्म में आती और वो किसी और तीसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती, तो उसको एक और जन्म लेना पड़ता। तो यूनिवर्स बहुत दयालु है। उसने क्या किया? उसको एक ही जन्म दिया, क्योंकि वो यूनिवर्स को पता था कि ये बहुत इनलाइटनमेंट के करीब है ये, और इसको कई जन्मों की आवश्यकता नहीं है। एक ही जन्म में इसकी एक ही वृत्ति है जिसका नष्ट होना आवश्यक है। तो उसको वो जीवन मिला जिसमें कई पुरुष उसके जीवन में आए और उसने पाया कि काम में कोई सुख नहीं है। काम तो अत्यधिक नारकीय है, और इस तरह से वो जो जीवन था उसका, उसकी क्रिएटर वो खुद थी। और जब इस चीज़ का अनुभव हमें भी होता है ना मास्टर, अगर हम अपने आस-पास देखें, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ये है, ये है, ये है, ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो कहीं न कहीं हम ही अपनी इन मुसीबतों का कारण हैं। हमारी ही कोई न कोई इच्छा रही होती है किसी समय पे, और वो इच्छा फलीभूत होती है, और जब वो इच्छा फलीभूत होती है तो उसका जो रिज़ल्ट है जब हमें हमारे सामने आता है, तो हम एक तरह से असंतोष से भर जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ? हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब आपको ये समझ आता है कि मैं ही मेरी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मेरी लाइफ सिचुएशंस की क्रिएटर हूँ, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, इन सब की क्रिएटर मैं खुद हूँ, कोई बाहर से नहीं, बाहर से केवल आपको ट्रिगर किया जा सकता है। आपके अंदर जेलस है, बाहर वाला व्यक्ति आपको ट्रिगर कर गया, आप किसी से जेलस फील कर रहे हैं, तो वो ट्रिगर मात्र है, लेकिन जेलस आपके अंदर है। जब आपको ये समझ आने लगता है कि मेरी जेलस की क्रिएटर मैं खुद हूँ, और उस जेलस की वजह से आप 2-4 उल्टे-सीधे कोई कर्म भी कर लेंगे, उन कर्मों का जब फल मिलेगा, तो वो दोष किसी दूसरे के सिर पे ना मढ़ के, आप जब ये समझ आते हैं कि मेरे आस-पास की इस संसार का, जो मैंने संसार बनाया, जो मैंने अपने विज़न से, जो मेरी लाइफ़ है, उसमें जो कुछ भी है, उसकी क्रिएटर कोई और नहीं है, ये मैं खुद हूँ। जब ये अनुभूति आपको होती है, तो उसी को कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही वो क्रिएटर हूँ, मैं ही वो ब्रह्मा हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। किसी ईश्वर ने, किसी पर्सन ने, किसी सिचुएशन ने आपकी लाइफ खराब नहीं की। वो पर्सन, सिचुएशन, लाइफ आपने खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की हैं। खुद अपनी इच्छाओं से, इस जन्म की, पूर्व जन्म की, खुद अपनी वृत्तियों से वो चीज़ें अट्रैक्ट की हैं। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप भूल चुके हैं, तो आपको लगता है कि किसी दूसरे की वजह से मेरे जीवन में दुःख है। लेकिन अगर आप तपस्या करें, ध्यान करें, गहराई में उतरेंगे, तो आप पाएँगे कि आप ही उन सब की जड़ हैं। वो जो बीज है वो आप ही ने बोया है, वो केवल वृक्ष बन के आपके सामने आया है। तो जब ये सब होता है, तो यही है अहम ब्रह्मास्मि का सत्यमय अर्थ। फिर उसके बाद जब जब ये व्यक्ति को समझ आ जाता है कि मैं ही मेरे जीवन का क्रिएटर हूँ, तो वो किसी पे दोषारोपण नहीं करता। उसमें दोष, दूसरों को दोष देना, दूसरों को जज करना खत्म हो जाता है, और खुद के लिए दया का भाव, कंपैशन, और जीवन के प्रति स्वीकार्य भाव आता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने ही तो क्रिएट किया है। उसमें फिर कोई रिग्रेट, कोई
कोई कुछ नहीं रह जाता। तो जब वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जब आपको सब समझ आ जाती है, वही तो मोक्ष है। वही तो मोक्ष है, वही तो समाधि की अवस्था है। समाधि कोई ऐसा थोड़ी है कि आप किसी दूसरे लोक में या परलोक में चले जाएँगे, नहीं। इस जीवन को पूर्णतः स्वीकार करना और ये समझ आ जाना कि आप ही इसके क्रिएटर हैं, वही है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद का ये घोष है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका जो अर्थ था वो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच मास्टर्स।